अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग 11 जारी है और पाकिस्तान सुपर लीग 11 में वो हो गया है जिसका शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़े हुए बहुत बड़ी तादाद में फैंस को इंतजार था। यानी कि किंग बाबर आजम वापस आ गए हैं। वो बाबर आजम जो कहीं खो गया था, वो बाबर आजम उनके फैंस को वापस मिल गया है। बाबर आजम के फैंस का खोया हुआ बाबर आजम उसी शक्ल में उनको वापस मिला है और एक लंबे अरसे के बाद वापस मिला है। वो बाबर आजम जो रन्स करता था, वो रन्स के अंबार लगा रहा था, वो बाबर आजम जो 2-3 साल से कुछ नहीं कर पा रहा था, मुसलसल तनकीद हो रही थी, मैं भी कर रहा था, सब लोग कर रहे थे, लेकिन वो बाबर आजम के लिए PSL 11 एक खुशकिस्मती का बायस बनी है। बाबर आजम ने विराट कोहली का रिकॉर्ड बराबर किया है। बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है। मैं आपके सामने रखूंगा कि बाबर आजम ने किस तरह से अपने आखिरी मैच के अंदर सेंचुरी स्कोर की है और कितनी बॉल्स पर रन्स किए, फिर स्ट्राइक रेट, और सबसे बड़ी बात आपके सामने बाबर आजम ने बताया है कि आखिर उनके साथ चल क्या रहा था। और जो नए कोच साहब हैं, जो पेशावर ज़ल्मी के साथ जो मैनेजमेंट काम कर रही है, उसने उसे बताया क्या कि आपने करना क्या है, जिसकी वजह से उनकी फॉर्म वापस आ गई और वो दबाव से निकल आए, रन्स करना शुरू हो गए और सेकंड टॉप स्कोरर बन गए अब तक PSL के मैचेस में। सबसे पहले तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक कमेंट आपने करना है बाबर आजम के से मुतालिक कि बाबर आजम के फैंस जो लोग समझते हैं कि वाकई में बाबर आजम किंग है तो वो लिखेंगे यस किंग बाबर आजम। जो लोग समझते हैं कि नहीं बाबर आजम किंग नहीं है तो वो लिखेंगे नो बाबर आजम नो किंग। तो आपने या नो किंग बाबर आजम, जो भी आप लिखना चाहें, तो आपने कमेंट्स में भरपूर पार्टिसिपेट करना है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, खास तौर पर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बाबर आजम के फैंस हैं। मैं आपके सामने उसकी परफॉर्मेंस रखूंगा। देखें, सबसे पहले तो उसने 401 रन्स किए हैं 7 मैचेस में, PSL के सेकंड टॉप स्कोरर हैं। और फिर मैं विराट का रिकॉर्ड भी बताता हूं जो उसने बराबर कर दिया है। 2 उसमें उसकी 50 हैं, 1 सेंचुरी, 143 का स्ट्राइक रेट है। कुशाल मेंडिस पहले पर हैं, वो पेशावर ज़ल्मी से हैं। 7 मैचेस में 413 रन्स किए हैं, 1 सेंचुरी, 3 50, 169 का उनका स्ट्राइक रेट है। अब ये तो बाबर आजम की पूरे टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस है। अब मैं रखता हूं उस मैच के बारे में जिसको उन्होंने सेंचुरी की। आखिरी बॉल पर 2 रन उनको चाहिए था सेंचुरी करने के लिए, 1 बॉल रहती थी, उन्होंने 2 रन मुकम्मल कर ली और सेंचुरी की। 52 बॉल पर उन्होंने पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा के खिलाफ बाबर आजम ने ये सेंचुरी स्कोर किए हैं, जिसमें उन्होंने 4 छक्के लगाए, 6 चौके लगाए, 192 का स्ट्राइक रेट। बाबर आजम रन्स करते थे, लेकिन सब लोग कहते थे यार बाबर रन्स कर रहे हैं लेकिन स्ट्राइक रेट का मसला है। हम भी ये बात करते थे, मैं भी ये बात करता था, और हर तरफ से यही आवाज़ें आती थी कि भाई इनका स्ट्राइक रेट कम है, बाबर रन्स नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। लेकिन इस मैच में उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने आगाज़ किया इस टूर्नामेंट में रन्स का, फिर बढ़ते बढ़ते वो 50, फिर 50 प्लस में आए, फिर 100 कर दिया। और यही नहीं किया, बल्कि साथ में अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करके बता दिया कि उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है। अब मैं वो चीज़ बताने लगा हूँ कि जो बाबर आजम ने बताई है कि भाई मेरे साथ मसला क्या था और मुझे अब क्या कहा गया जिसकी वजह से ये बेहतरी आ गई है। हुआ यह है कि बाबर आजम ने यह बताया उस मैच के बाद कि मेरी जो मैनेजमेंट है, जो कोच साहब हैं, उन्होंने कहा जी आपने, जो स्टाफ है मेरे साथ काम कर रहा है, बैटिंग कोच, जो सारी मैनेजमेंट, उन्होंने कहा कि आपने 10,000 रन किए हुए हैं, मैंने नहीं किए हुए। तो आपको पता है कि आपने कैसे खेलना है। यानी कि जिस बंदे ने 10,000 रन किए हुए हैं वो ऐसे तो नहीं कर दिए ना, तो उसको कुछ सिखाने के लिए ऐसा बंदा तो चाहिए जो कम से कम 15,000 रन किए हों, वो उसको बताए कि भाई आप ऐसे खेलेंगे। तो एक लम्हे के लिए उन्होंने कहा भाई आपने 10,000 रन किए, आपको पता है आपने कैसे खेलना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वही बाबर आजम चाहिए जिस बाबर आजम ने 10,000 रन किए हुए हैं, जो इससे पहले वाला बाबर आजम था। यानी कि अपनी गेम करें, जो आपका माइंड है वो जाकर मैच में जाकर अप्लाई करें, उसके मुताबिक खेलें। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है आपके लिए, आप बिल्कुल फ्री हैं, मेंटली आपको हम बिल्कुल आज़ाद कर रहे हैं। आप जाकर अपनी नेचुरल गेम खेलें, उस पर कारबंद रहें और वही करें आप। बाबर आजम कहते हैं मैंने वही किया है, मैंने ये नहीं देखा स्ट्राइक रेट क्या है, मैंने ये नहीं देखा कि हो क्या रहा है, मैं जैसे मैं खेलता था मैं वैसे अपनी गेम पर वापस आ गया हूँ। हो सकता है इससे पहले भी लोगों ने उससे ये कहा हो, लेकिन बिल आखिर बाबर आजम फॉर्म में वापस आ गए हैं। दूसरा, बाबर आजम ने रिकॉर्ड बराबर किया है, कुशाल मेंडिस के साथ 100 रन की पार्टनरशिप की है। 47 मरतबा विराट कोहली ने 100 रन की पार्टनरशिप करने का उनको एजाज हासिल है, और बाबर आजम को भी ये एजाज हासिल हुआ है कि उनका रिकॉर्ड बराबर कर दिया 47 मरतबा, और सबसे ज्यादा 17 या 18 मरतबा उन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप PSL में कर रखी है। तो बाबर आजम
जो कहीं खो चुके थे। देखिए, बाबर आजम की मुखालफत सब लोग करते थे, वो इसलिए करते थे भाई आप रन्स करें, लेकिन बाबर आजम को ख़राब करने में मैं सही बात करूं तो बहुत सारे उस ग्रुप का ताल्लुक है जिसने बाबर आजम को बहुत उठाया हुआ था कि अपने आप को टीम में जगह बनाने के लिए बाबर आजम की कप्तानी का बेड़ा गर्क किया। अपनी परफॉर्मेंस होती नहीं थी, लेकिन बाबर आजम को बातों में और इस तरह से करके सारे मामला चलाते रहे, और वाकई में हकीकत है कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस 2-3 साल में ठीक नहीं रही है। अब वो वापस आ रहे हैं तो उनको वेलकम कहना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको बैक करना चाहिए और इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए कि कितना बड़ा प्लेयर। देखिए, मैं उनकी T20 क्रिकेट के हक में नहीं था, लेकिन मैंने हमेशा उनकी ODI क्रिकेट में हिमायत की कि वो ODI के बेहतरीन बैट्समैन है। मैं उनके बतौर कैप्टन खेलने के भी खिलाफ था, उसकी वजह थी, हालांकि पेशावर ज़ल्मी की बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। मैं ये समझता था कि बगैर कैप्टनसी के वो आज़ाद होकर खेलेंगे तो जहां 10,000 रन किए हैं वो और बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा रन करेंगे। थोड़ा सा होता है ना एक दबाव, आप उस दबाव से निकल कर वो खेलेंगे। पाकिस्तान की टीम में सियासत बहुत है, वो सियासत में उलझेंगे नहीं है। उनको एक यूनुस खान की तरह एक पैटर्न पकड़ना चाहिए था, जैसे यूनुस खान ने क्रिकेट खेली है कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अपने तरीके से क्रिकेट खेलना, बहुत ज़्यादा सियासत में उलझना ना, इधर उधर के मामलात में उलझना ना। लेकिन हुआ यह था कि बाबर आजम को इधर उधर उलझा दिया गया था और तरीके के साथ उलझाया गया था। उलझाया किसी और ने नहीं था, खुद उनके अपने उस हल्का अहबाब ने उलझा दिया था जो बाबर आजम की अच्छी खासी TC करके अपने आप को टीम में जगह रखना चाहते थे। और सबसे बड़ा मैं जो फेलियर बाबर आजम का कहता था पिछले 2-3 साल में वो ये था कि बाबर आजम के साथ रिजवान डिस्कस होना शुरू हो गया था। बाबर रिजवान की जोड़ी, बाबर रिजवान, बट भाई व्हाट इज दिस? बाबर आजम का लेवल ये है, रिजवान ये है। तो जब बाबर के साथ यहां बंदा आपने लाकर खड़ा किया ना, तो वो कहते थे भाई मैं तो ओपनर हूं, मैं तो ओपनिंग करूंगा। रिजवान साहब का भी ये मसला था। अब दोनों एक ही तरह की, दोनों की गेम थी ना, गेम्स एक तरह की, मुराद ये कि टाइम लेते थे, इतनी जल्दी वो चार्ज नहीं करते दोनों, तो लिहाजा वो वहां पर इन दोनों का डिक्लाइन शुरू हो गया। कभी जब आप 25 मैचेस में ओपनिंग करेंगे तो आप उनमें से 2-3 में तो परफॉर्म कर जाएंगे, मैचेस को किसी नहज तक पहुंचा देंगे, लेकिन बहुत सारे मैचेस में फिर आप मरवा देंगे क्योंकि आप पावर प्ले को सही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारी चीज़ें थी, 1-2 मैचेस इन्होंने जितवाए भी उस जोड़ी ने, लेकिन वो भारी भी पड़े। तो इसलिए कि बाबर के साथ बाबर आजम ही जचता है, बाबर रिजवान नहीं जचता। तो बाबर आजम को अलग से ही ट्रीट करना चाहिए था, इनको खुद अपने बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन अच्छा हुआ, अब उनकी टीम को देखें, वो भी PSL में अच्छा कह रही है, अब तक तमाम मैचेस जीते हैं। बाबर आजम कैप्टनसी बहुत अच्छी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने अपने प्लेयर्स को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल रहा हूं, जिसकी टीम में जगह बनती है उसको भी अच्छी स्पेस दे रहे हैं। टीम पूरे तरीके से जेल है, सब लोग हंसी खुशी बड़े अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करते हैं। जो लोग लड़के टीम का प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पा रहे, वो भी अपनी भरपूर ट्रेनिंग कर रहे हैं, भरपूर तरीके से मैं उन सबको लेकर चल रहा हूँ। तो पाकिस्तान सुपर लीग में रिजवान के लिए ये बहुत बुरी लीग रही अब तक। उनकी टीम भी टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं, लेकिन बाबर आजम जो है उनके लिए PSL 11 एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट साबित हुआ है। तो बाबर आजम के फैंस को बहुत बहुत मुबारक वंस अगेन। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम इसी तरह से तसलसल के साथ आगे चलेंगे और ये चीज़ पाकिस्तान के लिए कारआमद होगी, और जब पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे तो ऐसी ही परफॉर्मेंसेज इंशाल्लाह उनकी जानिब से आएंगी। अल्लाह हाफिज़।